Hello students, good afternoon and welcome my math period. Last period I give the homework self practice 6C. Okay. अभी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम आ रही है इसलिए हमने कुछ रिवीजन भी ली थी इसके पहले और एक मेंटल मैथ्स और एक चैप्टर टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स है ये आपको बताने थे क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस है वो 1 to 7 चैप्टर रहेगा, ये ध्यान में रखना। तो ये आपको सॉल्व करना है और मैंने जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया था तो आई होप आपने इनको सॉल्व किया होगा। ओके, इनसर्कल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय द नंबर्स गिवन ऑन द लेफ्ट। ओके, ये नंबर दिया है, इससे ये डिवाइड होता है या नहीं होता है ये आपको फाइंड आउट करना था। ओके, तो इसमें इनसर्कल करना था कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, तो 2 से देखिए 46 होता है, मतलब 23 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 46 मिलेगा। उसके बाद 19 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 38। ये सॉल्व नहीं होता है, ये 280 420 एंड इसके बाद नहीं होता है। ओके, मतलब ये ऑड नंबर है। 2 से डिविजिबल होने के लिए नंबर इवन होना चाहिए। ओके, उसके वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 ये नंबर्स आने चाहिए। तो यहाँ पे 6 है, 8 है, 0 है, 0 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। अभी 3 से देखिए, 3 का रूल मैंने आपको बताया था कि 3 से डिविजिबिलिटी कैसे होती है। इसका रूल क्या है कि दिए हुए नंबर को प्लस करना है, मतलब दिए यहाँ पे 2 डिजिट है, 4 + 1 5। ओके, 5 कैन नॉट डिविजिबल बाय 3। 7 + 2 9, 3 3 = 9। ओके, तो ये एक है। उसके बाद देखिए 72, 7 + 2 9। ओके, 3 3 = 9, मतलब ये डिविजिबल होता है। 8 + 5 13 डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 6 + 6 12, सो 4 3 = 12। उसके बाद 3 + 2 5, 5 + 4 9। ओके, 3 3 = 9। उसके बाद 1 + 0 1। ओके, 1 + 2 3, 3 1 = 3। उसके बाद 9 + 6 15, सो 3 5 = 15। ओके, ये रूल आपको ध्यान में रखनी है। ये जो रूल मैंने आपको बताए थे यही रूल्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। उसके बाद 6 देखिए, 6 का क्या था कि वो एक तो 2 और 3 से जो नंबर डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड होता है। ओके, मतलब ये दोनों इसके लिए यूजेबल है। तो 2 और 3 से जो डिवाइड होता है वो फुल्ली 6 से डिवाइड होता है। ओके, अभी 3 से ये डिवाइड हो गया। अभी यहाँ पे देखिए 3 से 27 डिवाइड होता है लेकिन 2 से नहीं होता है, मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए 3, ओके, टोटल होती है 3, तो 3 1 = 3 और 2 से इसको 30 को अगर हम डिवाइड करते हैं, ओके, मतलब 10 3 = 30। ओके, 3 10 = 30 एंड 15 2 = 30। ओके, 15 2 = 30, मतलब ये 6 से डिविजिबल है। उसके बाद देखिए 2 + 1 3। ओके, 2 + 1 3, बट यू कैन नॉट डिवाइड 2। ओके, मतलब ये 2 से नहीं होता है क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। यहाँ पे देखिए कि 1 + 1 2, 2 + 4 6। ओके, 2 + 4 6, 3 2 = 6 एंड 2 3 = 6। ओके, मतलब ये भी एक मिल गया आपको। 54 देखिए, 5 + 4 9, 3 से डिविजिबल होता है क्योंकि 9 टोटल आ गई है, तो 3 3 = 9 और 100 मतलब ये इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड होता है। ओके, इवन नंबर है, वंस में 4 है, मतलब 0 2 4 6 8। 54 देखिए 5 + 4 9, 3 से डिवाइड होता है, 3 3 = 9, 3 के टेबल में होता है और इवन नंबर है इसलिए 2 से डिविजिबल होता है, मतलब 2 और 3 से जो डिविजिबल होता है वो 6 से भी होता है। उसके बाद देखिए 8 + 2 10 है, तो ये नहीं है। उसके बाद 8 + 4 12, 3 4 = 12। ओके, इवन नंबर है। 1 + 5 6, 6 + 6 12, 3 4 = 12 और ये इवन नंबर है इसलिए 2 से डिविजिबल होता है। ये रूल ध्यान में रखना। उसके बाद देखिए 5 का रूल है। 5 का रूल क्या है कि जिस नंबर के वंस प्लेस में, ओके,
जिस नंबर के वंस प्लेस में 0 या फिर 5 होता है, 0 या फिर 5, वो 5 से डिविजिबल होता है। ओके, ये 5 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताया गया है कि जिस नंबर के वंस प्लेस में 0 और 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। अभी यहाँ पे 0 और 5 नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 5 है, ये 5 से डिवाइड होगा। ओके, 15 3 ज़ा 45। ओके, उसके बाद यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 0 है, मतलब 0 और 5 होना चाहिए वंस प्लेस में। यहाँ पे भी 0 है। ओके, और यहाँ पे भी 5 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल होता है। उसके बाद 9 का रूल देखिए। 9 का रूल क्या बताया गया है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। मतलब इसको टोटल करना है। 1 + 6 7, 7 + 2। ओके, यहाँ पे देखिए 1 + 6 7, 7 + 2, सॉरी यहाँ पे 3 + 6 9, 9 का देखना था, हम 10 का देख रहे थे, सॉरी। सो 3 + 6 9, मतलब ये डिविजिबल है। 9 1 जा 9, 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 के डिविजिबिलिटी रूल में। ओके, इसकी टोटल करना है, जैसे हमने 3 की किया था ना, वैसे इसको भी आपको सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए 2 + 2 4 + 5 9। ओके, मतलब ए भी होगा। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। ओके, 225। अभी यहाँ पे देखिए 9 से होता है या नहीं होता है, करके देखना है तो 9 2 ज़ा 18। ओके, 4 एंड 9 5 ज़ा 45। ओके, बहुत ही ईजी है, मतलब होता है। तो ये भी आपको मिल गया। उसके बाद 3 + 5 8 + 1 9, ये भी है। ओके, 9 + 5 14, 14 + 4 18, मतलब 9 2 ज़ा 18। अभी ये 6 + 2 8 है, नहीं होगा। 8 + 3 11, 11 + 7 18, 9 2 ज़ा 18। ओके, और इसको अगर देखते हैं तो ध्यान से देखिए, 9 3 9 + 3 12, 12 + 8 20, ये नहीं होगा। ओके, अभी 10 का रूल देखिए। 10 के रूल में क्या बताया गया है कि लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे 0 है, मतलब लास्ट में वंस प्लेस में 0 होना चाहिए। ओके, 10 डिविजिबिलिटी बाय 10 आपको देखनी है तो लास्ट में वंस प्लेस में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। ओके, ये क्विकली होना चाहिए, और यहाँ पे भी 0 है, तो ये सभी डिविजिबल होंगे। अभी यहाँ पे देखिए ऑड, ट्रू और फॉल्स है। ओनली ऑड नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। नो। ओके, ऑड नंबर, ये क्या बोल रहा है कि ओनली ऑड नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 3 से ओनली ऑड नंबर ही डिविजिबल होते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि 3 है, और यहाँ पे 10 अगर लेते हैं तो 10 3 ज़ा 30। ओके, मतलब ओनली, सॉरी यहाँ पे 3 चाहिए था, 3 10 ज़ा 30, मतलब ओनली ऑड नंबर नहीं है तो इवन नंबर को भी वो डिवाइड करता है। ओके, मतलब ये पहला स्टेटमेंट जो है आपका क्या है? फॉल्स है। सेकंड देखिए, अ नंबर डिविजिबल बाय 2 इज नेसेसरीली डिविजिबल बाय 6। जो 2 से डिवाइड होता है वो 6 से डिवाइड होगा, ऐसा नहीं है। जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बताया गया है। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा। ओके, उसके बाद देखिए कि 475 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। कि 6 जो है, 6 क्या कह रहा है कि जो 2 और 3 से फुली डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड होगा। तो आप इसको करके देख सकते हैं कि 475। ओके, 475 आप 6 से भी करके देख सकते हैं। ओके, 6 से भी करके देख सकते हैं। तो 6 7 जा होता है 42,
7 minus 2 5, okay, and 6 9 जा 54, ओके, 6 9 जा 54, तो 1 रिमाइंडर आता है, मतलब फुल्ली डिवाइड नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये यहाँ पे नॉट है इसलिए, ओके। 475 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ये 6 का डिविजिबल नहीं है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, नो, नो, ऐसा नहीं है कि ऑल नंबर्स जो 3 से डिविजिबल होते हैं वो 9 से भी होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओनली द नंबर्स विच हैव एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, ओनली द नंबर्स विच हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ जीरोज एट द एंड आर डिविजिबल बाय 10, नो, सिर्फ इवन नंबर को ही ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एक लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज नेसेसरीली डिविजिबल बाय 10, नो, जो 5 से डिवाइड होगा वो 10 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 से डिविजिबल होने के लिए उसके वंस प्लेस में 0 और 5 चाहिए, और 10 से डिविजिबल होने के लिए उसके वंस प्लेस में सिर्फ 0 चाहिए, नॉट 5, ओके। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ओके। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए, द नंबर 444 इज नॉट डिविजिबल बाय, मतलब ये 2, 6, 3 और 9 कौन से नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इवन नंबर है, मतलब 2 से डिविजिबल होगा, ओके। अभी 4 + 4 8 + 4 12, मतलब 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, मतलब 2 और 3 से डिविजिबल है, और 2 और 3 से डिविजिबल है इसलिए वो 6 से भी डिविजिबल है, ओके। रूल आप देख सकते हो यहाँ पे 6 का रूल देख सकते हो कि 6 के रूल में आपको क्लियरली बताया गया है कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होता है वो 6 से डिविजिबल है, तो इसलिए 2 और 3 से, इसलिए 6 से। अभी यहाँ पे बचता है एक ही ऑप्शन आपका 9, मतलब ये जो नंबर है ये 9 का डिविजिबल नहीं, ओके, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हो गया। उसके बाद मेंटल मैथ्स देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 5 एंड 8, ओके। ये 2, 5 एंड 8 कॉमन मल्टीपल किसके, वो आपको देखने हैं। तो कॉमन मल्टीपल के लिए आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 32 है, ओके, और 32 के कॉमन मल्टीपल अगर आप देखोगे तो सबसे पहले देखिए, इसको अगर ऐसे करते हैं, ओके, तो सबसे पहले 32 है, ओके, तो 2 से कीजिए इसको, तो 16 2 जा 32, ओके। उसके बाद 16 को आप अगर यहाँ पे फैक्टर्स अगर देख रहे हैं तो फिर से 2 से कर सकते हैं आप, ओके, मतलब 8 2 जा 16, ओके, फिर से, या फिर 2 4, ओके, टू 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ओके, 2 1 जा 2, तो ये इस तरीके से होगा। अगर इसको 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ओके। अभी यहाँ पे आपको 2 मिला, लेकिन 8 4 जा 32, ओके, 8 4 जा 32, यहाँ पे आपको 5 और 8 आपको मिल गया, 2 और 8 मिल गया आपको, ओके, 2 और 8। उसके बाद 40 देखिए, तो 40 अगर करते हैं तो 5 8 जा 40, ओके, 5 8 जा 40, 22 जा 40, 22 जा 40, ओके, 2 हो गए, मतलब 2 और 8 यहाँ पे भी मिल गया आपको, और 2 यहाँ पे मिल गया, ओके। तो 2 5 8, ओके, 2 5 8 40
में आपको मिल गया। और उसके बाद 60 देखिए कॉमन मल्टीपल्स। 60 अगर देखते हैं तो 10 6 जा 60 होता है। उसके बाद 12 5 जा 60 होता है। और अगर देखते हैं तो 23 जा 60 होता है। ओके 23 जा 60 और 32 जा 60। ओके लेकिन 8 नहीं आता यहाँ पे। ओके इसलिए 40 के ये कॉमन मल्टीपल्स है 258। 258 40 के कॉमन मल्टीपल्स। अभी देखिए से ट्रू टी और फॉल्स। ओके ट्रू और फॉल्स आपको देखना है। 17 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय 85। देयरफॉर 185 5 17 और ऑल फैक्टर्स ऑफ 85। यानी ये जो दिया गया है कि 17 बाय मल्टीप्लाई के ये सभी फैक्टर्स है या नहीं है, तो ये फाइंड आउट करना है। ओके क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो 17 बन जा 17। ओके 85 बन जा 85। ओके 5 बन जा 5 17 है यहाँ पे। ओके और ऑल फैक्टर्स ऑफ 85 ये 85 के सभी फैक्टर्स है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद देखिए 21 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 21 एंड 1। ओके ये नहीं है। 21 के ओनली 2 फैक्टर्स नहीं होते, ध्यान में रखना। 2 फैक्टर्स किसके होते हैं? जो प्राइम नंबर से उसके। ओके तो 21 ये प्राइम नंबर है या नहीं है? तो 21 ये प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान में रखना। 23 प्राइम नंबर है, मतलब 23 के 2 ही फैक्टर्स रहेंगे, बाय इटसेल्फ नंबर एंड 1। ओके तो 21 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसके 2 फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो ये ध्यान में रखना है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ओके 834 इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 का रूल क्या है? दिए हुए नंबर के सभी डिजिट्स की क्या करो? टोटल करो। और टोटल को आप 3 से अगर डिवाइड कर पाते हो तो वो 3 से डिवाइड होता है। अब यहाँ पे देखिए 8 + 3 11, 11 + 4 15। सो 3 5 जा 15, मतलब स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ओके एनी नंबर डिविजिबल बाय 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। एनी नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ओके तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके ये फॉल्स है। सॉरी 1 2 ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। 21 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, नो 2 फैक्टर्स नहीं होते, फॉल्स है। और ये लास्ट भी फॉल्स है। 6 से डिविजिबल होने के लिए वो 2 और 3 से होना चाहिए। ओके 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। भी चैप्टर टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यह एग्जाम्पल्स आपको अभी सॉल्व करने हैं। ओके ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपका जो सिलेबस है, सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब होल सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना, तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा। ओके तो ये छोटे से एग्जाम्पल से इसको आपको सॉल्व करके देखना है। ओके तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर।